एपिसोड 200। चौथा नायक मैदान में कूद गया। लिंग जियो को ठंडी आंखों से देखा और पहले ही पल में रक्त अवतार को सक्रिय कर दिया। आधा मगरमच्छ तो यही है। मैंने सुना है कि तियानहाई साम्राज्य में मुख्य रूप से मगरमच्छ लोग रहते हैं और उन सभी में प्राचीन विशालकाय मगरमच्छ का खून है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कहा वह सच है। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने पाया कि उसके सामने चौथे नायक की एक लंबी पूंछ थी और यहाँ तक कि उसका सिर भी मगरमच्छ में बदल गया था। तेज दांतों ने सूरज के नीचे ठंडी रोशनी चमकाई। इस व्यक्ति की शारीरिक संरचना का 90% हिस्सा मगरमच्छ के समान है तथा केवल 30% हिस्सा ही मानव जैसा दिखता है। उदाहरण के लिए, उसके हाथ इंसानों जैसे ही हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं। वह अपने हाथों में एक बहुत बड़ा फावड़ा पकड़े हुए है जो बहुत ही शानदार है। श्वेतबाग महाद्वीप में 4 साम्राज्य हैं, अर्थात श्वेतबाग साम्राज्य जिस पर बाघ जनजाति का प्रभुत्व है, तियानहाई साम्राज्य जिस पर मगरमच्छ जनजाति का प्रभुत्व है, युइलांग साम्राज्य जिस पर भेड़िया जनजाति का प्रभुत्व है और रजत लोमड़ी साम्राज्य जिस पर लोमड़ी जनजाति का प्रभुत्व है। चारों जातियों के योद्धाओं में प्राचीन जानवरों का खून है जो अत्यंत शक्तिशाली हैं। तुम कमजोर मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। चौथा यंग बोलते समय लगातार शक्ति संचित कर रहा था और उसके हाथ में लोहे के फावड़े पर नीली रोशनी तेजी से संघनित हो रही थी। लिंग जियो ने उसे उदासीनता से देखा। कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था और उसने अपनी तलवार भी नहीं निकाली। क्यों? अब तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसा होगा तो तुमने ऐसा पहले क्यों किया? ये जीवन मृत्यु का द्वंद्व ही तो तुमने मांगा था। आज तुम निश्चित रूप से पूरी तरह से मृत होकर मरोगे। ये देखकर कि लिंग जियो नहीं हिला और वह थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ, चौथी यंग अधिक आश्वस्त हो गई। जैसे कि उसे लगा कि लिंग जियो उससे डरता है, वह और अधिक आश्वस्त हो गया। पिछली चिंताएं और भय तुरंत गायब हो गए। मरना। चौथी यंग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तेजी से बढ़ते आत्मविश्वास ने उसे महसूस कराया कि वह निश्चित रूप से लिंग जियाओ को हरा सकता है। मैं 7वीं यंग और 6ठी यंग का बदला लूंगा। चिंता मत करो लिंग जियो, तुम्हारे मरने के बाद हम निश्चित रूप से तुम्हारे दिव्य साम्राज्य का उन्मूलन कर देंगे। दहाड़ के बीच चौथा यंग आसमान में उड़ गया। हालांकि उसका शरीर बहुत भारी लग रहा था, लेकिन उसकी विस्फोटक शक्ति बहुत भयानक थी। ये वास्तव में एक विशाल मगरमच्छ की तरह था जो आकाश में उड़ रहा था। उसका खून से लथपथ मुंह खुला हुआ था और वह सब कुछ निगलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में लोहे के फावड़े पर एक्वा ब्लू प्रकाश अंततः पूरी तरह से संघनित हो गया और फिर लिंग जियो पर जमकर टूट पड़ा। लिंग जियो ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। बेचारा चौथा यंग, उसकी ताकत वाकई बहुत मजबूत है। किसी भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा के लिए उसे हराना लगभग असंभव है। लेकिन लिंग जियाओ एक यिन यान क्षेत्र योद्धा है और वह एक यिन यान क्षेत्र का योद्धा है जिसने जीभ खींचने वाले नरक में कदम रखा है। चौथी यंग को तेजी से आगे बढ़ते देख मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खरगोश बाघ की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा हो और मुझे थोड़ा हंसने का मन हुआ। तलवार। लिंग जियो ने अंततः अपना हाथ उठाया और बर्फ का क्रोध तुरंत उसके हाथ में प्रकट हो गया। उसने कोई चाल नहीं चली बल्कि चौथी यंग पर तलवार तान दी। उस क्षण की सुंदरता के सामने अन्य सभी रंग फीके पड़ गए। बहुत तेज, बहुत अद्भुत। वह तलवार अत्यंत तेज और अत्यंत निर्दयी थी। सभी ने केवल लिंग जियो और चौथी यंग को एक दूसरे के पास से गुजरते देखा। तभी खून की एक बूंद हवा में बिखर गई, टूटे हुए आड़ू के फूल की तरह। टकराना। लिंग जियाओ ने अपनी तलवार रख दी और चौथी यंग भारी होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब उसकी सांस बंद थी और उसकी गर्दन पर आप स्पष्ट रूप से एक अगुच्छ तलवार का निशान देख सकते हैं। यद्यपि यह निशान वास्तव में नगण्य है, लेकिन ये घातक होने के लिए पर्याप्त है। मैंने पहले भी कहा है कि जल देवता मंदिर के 7 नायक सभी बेकार हैं। भले ही उनमें लड़ने का साहस हो, लेकिन वे केवल मरेंगे। बेहतर होगा कि आप आज की चयन बैठक में भाग न लें, वापस चले जाएं। चौथे नायक को मारने के बाद लिंग जियो ने जल देव मंदिर के सभी योद्धाओं को तिरस्कार से देखा और ठंडे स्वर में कहा, आज का शेनहुआन महाद्वीप पहले जैसा नहीं रहा। तुम अभी भी यहाँ आने और जंगली व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। भले ही शेनहुआन साम्राज्य अभी भी काया है और आपको कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस महाद्वीप पर हर कोई काया है। तुम मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हो लिंग जियाओ। चले जाओ, मुझे दोबारा मत देखना, वरना अगर कोई दिख गया तो मार डालूंगा।
उनमें और जल देवता मंदिर में पहले से ही घातक दुश्मनी थी और आज वे और भी अधिक एक दूसरे के खिलाफ थे, इसलिए किसी की प्रतिष्ठा बचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम बहुत अहंकारी हो। 5वां हीरो दहाड़ा। चौथा हीरो मर चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो? अगर तुम में दहाड़ने की क्षमता है तो तुम आकर कोशिश कर सकते हो, वरना बस खुद को रोक लो। लिंग जियो ने 5वें नायक को ठंडी नजर से देखा और उसके पास कार्रवाई करने की भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके सामने 5वीं यंग बहुत कमजोर थी, बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। मेरा क्या? तीसरा यंग खड़ा हो गया और भयावह हत्या की मंशा उसके शरीर के साथ लगभग जल गई। वह यिन यांग दायरे का एक ताकतवर व्यक्ति था। हालांकि वह यिन यांग दायरे का सिर्फ पहला स्तर था, लेकिन उसने जीप खींचने वाले नरक में भी कदम रख दिया था। साधना के मामले में वह लिंग जियाओ से किसी भी तरह से कमतर नहीं था। यदि तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो तो बाहर आओ और लड़ो, अन्यथा बाहर निकल जाओ। लिंग जियो ने फिर भी वही बात कही, ठंडी और निर्दयी, दूसरे पक्ष को कोई सम्मान नहीं दिया। उसके शब्दों से जलदेवता के मंदिर में उपस्थित सभी योद्धाओं के चेहरे घड़े के तले के समान कुरूप हो गए। लिंग जियो, यह आदमी स्पष्ट रूप से उन सभी को एक एक करके थप्पड़ मारने का इरादा रखता था। 5वीं यंग की प्रतिष्ठा नष्ट करो, चौथे यंग को मार डालो, फिर तीसरे यंग का सीधा सामना करें। यदि थर्ड यंग ने लड़ने से इनकार कर दिया तो निस्संदेह काय और बर्बाद की उपाधि स्थापित हो जाएगी। लेकिन अगर वह लड़े और हार गए तो यह उपाधि भी उन पर आ जाएगी। चौथे नायक की तरह जो मर गया वह वीर दिखता था लेकिन अर्थहीन था। लड़ना है या नहीं? लिंग जियाओ की आवाज फिर से सुनाई दी, अत्यंत ठंडी और निर्दयी। सान यिंग मूल रूप से फिफ्थ यंग का सम्मान बचाने जा रहा था, लेकिन अब उसने खुद को सबसे आगे धकेल दिया। यिन और यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में लिंग जियो से डरना शर्म की बात होगी। लाओ सान, वह मेरा है। पहली यंग के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और साथ ही इसे तीसरी यंग के खेत को बचाने के रूप में माना गया। सान यंग की शर्मिंदगी तुरंत दूर हो गई। वह वापस बैठ गया, लिंग जियो पर नजर डाली और कहा, तुम बॉस के हो। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो बॉस शायद नाराज हो जाएगा। अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो लड़ने की हिम्मत मत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वाटर टेम्पल के हारने वाले लोग इतने बड़े बड़े बहाने बनाएंगे। ऐसा लगता है कि उन सभी ने अपना होमवर्क किया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस तरह के दृश्य के लिए कितनी बार अभ्यास किया है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से सान यंग की ओर देखा। उसने पहले ही जल मंदिर को नष्ट करने का निर्णय ले लिया था। इस मामले में वह केवल प्रथम यंग के शब्दों के कारण तीसरी यंग को कैसे जाने दे सकता था। यदि पहले नायक को नष्ट करना है तो तीसरे नायक को भी मरना होगा। लिंग जियाओ, तुम बहुत आगे चले गए हो। तियान हाई पल ने अचानक अपने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, अगर तुम कुछ नहीं कहते तो मैं भूल गया। पाप शहर में वापस तुमने मेरे हाथ से मानव राजा की जैद सील छीन ली। तुमने अपनी साधना के स्तर में बहुत सुधार किया होगा। क्या तुम रुचि रखते हो? चलो एक लड़ाई करते हैं। चलो देखते हैं कि किसने अधिक प्रगति की है, या मैंने। लिंग जियो ने हंसते हुए तियानहाई पल को देखा और मुस्कुराया। पाप शहर में वापस आकर तियानहाई पल ने उसे मारने की कोशिश की। हालांकि अंत में तियानहाई पल का इस्तेमाल उसके द्वारा किया गया और उसने दोष अपने ऊपर ले लिया, जिससे उसके लिए अनगिनत स्वामियों की खोज अवरुद्ध हो गई। लेकिन दोष ले लिया गया है और नफरत अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हम आज मिले हैं और इस झगड़े को सुलझाया जाना चाहिए। तियानहाई पल खड़ा हुआ। आइए आज युद्ध करके अतीत की शिकायतों को सुलझा लें। यद्यपि वह सैन यंग की तरह ही अनिश्चित थी, फिर भी उसकी साधना सैन यंग की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। जब वह पाप नगर में थी तो जल मंदिर का वह शक्तिशाली व्यक्ति जिसने उसकी रक्षा की थी, उसे भारी चोटें आईं और अंततः उसने उसे अपने सभी कौशल सिखाने का निर्णय लिया। आधे साल से भी अधिक समय में उसने इन कौशलों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है और उसकी साधना में भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लोग हुनर सिखा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं थी? उस समय वह लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली थी और वह आज भी ऐसा ही सोचती है। यिन यांग क्षेत्र साधना का दूसरा स्तर 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं में निश्चित रूप से दुर्लभ है और बहुत कम लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं। विशेषकर दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर तो इनकी संख्या और भी कम है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जल मंदिर के 7 नायकों में 6 पुरुष हैं, लेकिन वे एक महिला जितने अच्छे नहीं हैं। लिंग जियो मुस्कुराया और फिर अपनी नज़र सान यंग के चेहरे से तियानहाई पल की ओर घुमाई। मुझसे लड़ने की आपकी इच्छा के लिए
मैं उस हारने वाले की जान नहीं लूंगा। युवा मास्टर, आप जोखिम नहीं उठा सकते। मेरे लिए ये करना बेहतर है। पहले तो यंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह निश्चित रूप से मेरे हाथों मरेगा। तुम जोखिम क्यों उठा रही हो? तुम्हारा मतलब है मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ? तियान हाई पल ने यंग की ओर देखा और हल्के से पूछा। यह। पहले तो यंग चुप रही। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो आधे महीने पहले लिंगजियो की साधना का स्तर केवल 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के चरम पर था। भले ही उसके पास असाधारण प्रतिभा हो, लेकिन वह लॉन्ग चेन की तरह ड्रैगन कबीले का वंशज नहीं है। आधे महीने में उसकी साधना का स्तर इतना कैसे सुधर गया? चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे, क्योंकि यंग को लगा कि यह असंभव है। चौथे यंग को मारने की लिंगजियो की क्षमता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी साधना का स्तर चौथे यंग के समान है, लेकिन इस लड़के की मार्शल आर्ट में महारत वास्तव में उत्कृष्ट है। वह तलवार किसी पाठ्य पुस्तक की तरह क्लासिक थी। समय, स्थान, कोण और बल सभी बिल्कुल सही हैं। वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन यदि आप केवल इसी आधार पर खेती में अंतर को पाटना चाहते हैं तो ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। ये सोचकर उसने आह भरी और कहा, युवा स्वामी, सावधान रहने का प्रयास करें। उसने पहले ही फैसला कर लिया है। अगर तियानहाई पल खतरे में है तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। भले ही एक के खिलाफ दो हों, उसे परवाह नहीं है। ये शर्मनाक है, हमें शर्म आनी चाहिए। तियानहाई पल को जल मंदिर की रानी की बेटी किसने बनाया? एक बार तियानहाई पल को कुछ हो गया तो वापस जाते समय उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, वह मुझे नहीं मार सकता। तियानहाई पल लड़ने की हिम्मत रखती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें आत्मविश्वास है। न केवल उसकी उत्कृष्ट साधना के कारण, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास एक और तुरुप का पत्ता है। तियानहाई पल का शरीर धीरे धीरे ऊपर आया और फिर खेत में गिर गया। उसी क्षण भयावह आभा पूरी तरह से फैल गई। येन और यान क्षेत्र की द्वितीय स्तर की साधना। इस भयावह आभा को महसूस करके दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। ये छोटी सी दिखने वाली लड़की वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जिन लोगों ने शुरू में सोचा था कि लिंग जियाओ निश्चित रूप से जीत सकता है, वे भी चिंतित होने लगे। आखिरकार किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास ताकत पर आधारित होता है। लिंग जियाओ येन यान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक योद्धा के खिलाफ कैसे जीत सकता था? गाओ यान क्विंग और जोंग यू हुआंगक्वान दोनों ने प्रसन्नता के भाव दिखाए। इन दो लोगों में से एक ब्लैकवाटर फेरी आइलैंड का युवा मास्टर है और दूसरा अन्य तट फेरी आइलैंड का युवा मास्टर है। उन सभी को लिंग जियाओ से दुश्मनी है। एक ड्रैगन फीनिक्स रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है और दूसरा ड्रैगन फीनिक्स रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। वे दोनों चाहते हैं कि लिंग जियाओ जल्दी से मर जाए। ताकत अच्छी है और लड़ने लायक है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, क्या? ये सुनकर सभी इतने आश्चर्यचकित हुए कि उनकी आंखें झुक गईं। ये तियानहाई पल येन यांग दायरे के दूसरे स्तर के साथ एक मजबूत व्यक्ति है। उसने वास्तव में कहा कि उसकी ताकत अच्छी है। ये तो कुछ ज्यादा ही अहंकारी बात है ना? या क्या इसका कारण कि आपने पहले बहुत झगड़ा किया था और आपका दिमाग खराब हो गया था? झूठ बोलना बंद करो, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था कि तुम्हारा साधना स्तर प्रथम नायक से अधिक मजबूत था। जल मंदिर पर योद्धा चिल्लाए। वह स्पष्ट रूप से लिंगजियो का दिखावा करने के लिए मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही डर से कमजोर था। लिंगजियो ने इन लोगों की ओर देखा तक नहीं, वह बस तियानहाई पल को उदासीनता से देखता रहा। वह वास्तव में तियानहाई पल की खेती से डरता नहीं है। अपनी क्षमता के साथ चुनौतियों के दो स्तरों को हराना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा तियानहाई पल उससे केवल एक स्तर ऊपर है। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि तियानहाई पल के पास अन्य तुरुप के पत्ते हो सकते हैं। लेकिन ये ठीक है, जीवन मरण के द्वंद्व में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी के पास एक तुरुप का पत्ता है, जो उसके लिए बुरी बात नहीं है। इसके विपरीत, इससे उसे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। मुस्कुराते हुए उसके कपड़े अचानक हवा में हिलना बंद हो गए और उसके लंबे काले बाल शांत स्थान में तैरने लगे। उसके शरीर से ऊर्जा की तरंगें निकलीं। आभा शीघ्र ही प्रबल हो गई। येन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर पर चढ़ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर लिंगजियो का अनुसरण करने वाले कुछ लोगों को छोड़कर अन्य सभी योद्धा खड़े हो गए। उसने लिंगजियो को लगभग अविश्वसनीय नजर से देखा। क्या उसने वास्तव में येन और यान क्षेत्र को तोड़ दिया? इस आदमी ने अभ्यास कैसे किया? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है।
इससे ये पता चलता है कि उसके लिए सी यंग को मारना इतना आसान क्यों था। जोंग यू हुआंगक्वान और गाओ यांग वू किंग अपनी सीटों पर लगभग गिर पड़े। जी हुआंग टियन का चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। लानत है इस आदमी पर, इसने कैसे साधना की। ये तो केवल आधे महीने में ही इतना शक्तिशाली हो गया। मुझे लगा कि मैं इसे हरा सकता हूँ। जोंग यू हुआंगक्वान सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। वह ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में चौथे स्थान पर था और उसका पिछला साधना स्तर यिन और यांग क्षेत्र का पहला स्तर था। अब आधा महीना बीत चुका है और उनकी साधना के स्तर में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। हालांकि लिंग जियो ने चुपचाप उसे पकड़ लिया है। जोंग यू हुआंगक्वान ने लिंग जियाओ को बेहद क्रूर नजरों से देखा। वह सोच रहा था कि इस बच्चे को मारने के लिए उसे कौन सी विधि अपनानी चाहिए। दूसरी ओर तियानहाई झेंझू केवल एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुई और जल्द ही अपना धैर्य वापस पा लिया। हालांकि लिंग जियो की ताकत अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी। हालांकि वह अभी भी जीत के प्रति आश्वस्त थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। ये पता चला है कि तुम्हारी साधना यिन यांग क्षेत्र से टूट गई है। हालांकि इस लड़ाई में मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम अभी भी कुएं में एक हास्यास्पद मेढक ही हो। आपकी साधना इस स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन आपकी मनस्थिति अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची है। आप अभी भी सभी पहलुओं में बहुत पीछे हैं। तियानहाई पल ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा और फिर उसने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे 7 विशाल मोती दिखाई दिए। 7 मोतियों ने उसके शरीर को घेर लिया और एक हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित करने लगे। लेकिन किसी ने भी इन 7 मोतियों में निहित भयानक विस्फोटक शक्ति को कम आंकने का साहस नहीं किया। हालांकि लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य उभर आया। उसके हाथ में आइस फ्यूरी प्रकट हुई और फिर उसकी आकृति अचानक चमक उठी और मध्य हवा में उसने आइस फ्यूरी को डार्क डायमंड तलवार के साथ मिला दिया। प्रकाश का शरीर तेज प्रकाश भगवान आंदोलन। लिंग जियाओ का आकार अंतरिक्ष से गुजरती हुई प्रकाश की किरण जैसा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी अपनी नंगी आंखों से उसे पहचान नहीं सकता था। कोई भयानक गति नहीं, कोई तात्कालिक विस्फोट नहीं, वहां केवल चुपचाप हत्या करने की मंशा थी। बस एक पल में लिंग जियो की तलवार तियानहाई पल के सामने थी और ठंडी हत्या तलवार का इरादा तलवार के शरीर में पिघल गया और फिर बाहर फट गया। अत्यंत तीव्र तलवार ऊर्जा का खुलासा। उसकी गति वास्तव में फिर से तेज हो गई है। तियानहाई पल हैरान रह गया। वह जानती थी कि लिंग जियो तेज है, लेकिन जब उसने आज उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि लिंग जियो की गति पहले की तुलना में 10 गुना अधिक तेज थी। इस तरह की गति की तुलना उन योद्धाओं से भी करना मुश्किल होगा जो लिंग जियाओ से कई स्तरों पर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा इतना घमंडी है। आखिरकार गति का मतलब जीवित रहना है। ऐसे विचार केवल एक पल के लिए तियानहाई पल के दिमाग में कौंधे। अब उसे लिंग जियाओ की भयानक तलवार का सामना करना पड़ेगा। ये तलवार सरल और सादी थी, इसमें किसी प्रकार की चाल का प्रयोग नहीं था, ये केवल एक साधारण वार था। हालांकि ऊपर बताई गई शक्तिशाली मारक तलवार की मंशा ने तियानहाई पल को यह समझा दिया कि एक बार ये तलवार उस पर लग जाए तो वह तुरंत पराजित हो जाएगी। जल देवता के 7 मोती जल पर्दा मोती। जैसे ही चीख निकली, तियानहाई मोती के चारों ओर के 7 मोतियों में से एक ने अचानक शक्तिशाली आंतरिक जल शक्ति उत्सर्जित की, जिससे उसके सामने पानी का एक मोटा पर्दा बन गया। हंसना। काली जादुई तलवार ने पानी के पर्दे पर प्रहार किया और एक अजीब सी आवाज हुई। तियानहाई पल थोड़ा शांत हो गया और पुनः संगठित होकर लड़ने वाला था। हालांकि अगले ही पल पानी का पर्दा काला हो गया और फिर तेजी से सड़ने लगा। लिंग जियाओ के पीछे एक राक्षस की छाया दिखाई दी। राक्षस से अंधकार और मृत्यु की भयानक शक्ति निकल गई। यह आदमी, ये बहुत दुष्ट है। तियानहाई पल ने भौहें सिकुड़ी और बिना ज्यादा सोचने का समय निकाले जल्दी से पीछे हट गई। हालांकि उसी समय पानी का पर्दा टूट गया और मन का भी काला हो गया और फिर जमीन पर गिर गया। यद्यपि यह टूटा हुआ नहीं था, फिर भी संभवतः यह अनुपयोगी था। हालांकि लिंग जियो अभी भी छाया की तरह तियानहाई पल का पीछा कर रहा था और तलवार हमेशा तियानहाई पल से 1 फुट से भी कम दूरी पर थी। ये लिंग जियो वास्तव में डरावना है। उसे पता लगता है कि तियानहाई पल मध्यम और लंबी दूरी के हमलों में अच्छा है, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को आते ही धमकाता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं देता है। यदि यह जारी रहा तो तियानहाई पल संभवतः बहुत ही कायरतापूर्ण ढंग से विफल हो जाएगा। मास्टर लोंगहुआन वास्तव में एक विशेषज्ञ हैं। उनकी दृष्टि बहुत तेज है और वह लिंग जियो के विचारों को तुरंत समझ सकते हैं। यह महज एक संयोग है।
तियान हाइमो थोड़ा नासमझ था। सहयोग। हाँ, बस खुश रहो। मास्टर लोंगहुआंग ने तियान हाइमो की बातों का खंडन नहीं किया, क्योंकि गर्मियों के कीड़े बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकते। यदि आप किसी ऐसे कीड़े से कहें जिसने कभी बर्फ नहीं देखी है कि दुनिया में बर्फ के टुकड़े हैं, तो वह कैसे समझेगा? हाँ, मिस तियानहाई, आपके मोती बहुत अच्छे हैं। वे चमकीले और सुंदर दिखते हैं। अगर आप उन्हें संग्रहणीय मानते हैं तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं तो ये हास्यास्पद होगा। लिंग जियो हंसा और अंधेरे जादू की तलवार को फिर से आगे भेज दिया। भयानक तलवार की ऊर्जा ने सीधे तियानहाई पल के कपड़ों को फाड़ दिया, जिससे जल मंदिर के योद्धाओं को इतना सदमा लगा कि वे लगभग चीख पड़े। तियानहाई पल का चेहरा बहुत बदसूरत था। जिन 7 जल देवी मोतियों पर उसे गर्व था, क्या उन्हें वास्तव में इस आदमी ने खिलौना समझ लिया? लिंग जियो, घमंड मत करो, मैं तुम्हें जल देवता के 7 मोतियों की भयानक शक्ति दिखाऊंगा। तियानहाई पल क्रोधित हो गया और चिल्लाया, और पूरा खुला स्थान अचानक जल वाष्प से भर गया। उसका आकार भी तुरंत गायब हो गया। जल देवता के 7 मोती गहरे समुद्र में मौत। तियानहाई पल के मुंह से एक ठंडी आवाज आई, और फिर लिंग जियो को अचानक चारों ओर से जानलेवा इरादे आते हुए महसूस हुआ, जो उसे घेर रहे थे। जल देवता के 7 मोतियों में वास्तव में कुछ कौशल हैं, लेकिन वे सिर्फ इस वजह से मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। कितना अजीब है। डार्क डेमोनिक तलवार, शरीर विनाश। लिंग जियो हिला नहीं, बस वही खड़ा रहा, अपने हाथ में काली तलवार को सीधे अपने शरीर के चारों ओर घुमाता रहा। फिर अंधकार की भयावह शक्ति तेजी से फैल गई। मूलतः नीला धुंध शीघ्र ही स्याही की तरह काला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे स्थान में मौत का भयानक साया हो। ऐसा लग रहा है जैसे अंत आ गया है। तियानहाई पल के हमले कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। 7 जल देव मोती अच्छी तरह से मेल खाते हैं। कुछ रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ हमले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बहुत खूबसूरत और सावधानीपूर्वक दिखते हैं। ये संयोजन ईर्ष्यापूर्ण है। हालांकि लिंग जियो के हमले सरल हैं, हर वार हमेशा सही होता है। उसकी प्रत्येक तलवार ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी बर्बाद नहीं करती थी, तथा उसे कितनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, इसकी गणना पहले से ही कर ली गई थी। इस बच्चे ने कैसे अभ्यास किया? ये कैसे संभव है? मास्टर लोंगहुआंग ये देखकर और भी अधिक हैरान हो गए। तियानहाई पल का प्रदर्शन सराहनीय है, हालांकि लिंग जियो का प्रदर्शन अप्रत्याशित कहा जा सकता है। साधारण योद्धाओं के लिए अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करना कठिन होता है, क्योंकि उनके कौशल अपर्याप्त होते हैं और वे युद्ध में सदैव अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा इस बर्बादी को कम कर सकता है और अपनी चालों की पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन सर्वोत्तम स्थिति में इस रूपांतरण दक्षता को 70 से 80% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके सामने मौजूद लिंग जियो के लिए उसकी दक्षता बिल्कुल 100% थी, बिना किसी बर्बादी के। इस आधार पर इस व्यक्ति का दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर प्रभुत्व होना स्वाभाविक है। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बूम! अंधकार की भयावह शक्ति जल वाष्प में विस्फोटित हो गई, और आप दर्जनों विचित्र शार्क के सिर जैसे जल प्रवाह को विस्फोटित होते हुए देख सकते थे। ये हत्या के इरादे के स्रोत हैं, हत्या की चालें जो तियानहाई पल ने तैयार की थीं। हालांकि इतनी शक्तिशाली हत्या की चाल को लिंग जियाओ के सामने सिर्फ एक तलवार ने तोड़ दिया। तियानहाई पल का एक और मोती टूट गया, और पानी का धूल तुरंत ही छंट गया। उसकी आकृति पुनः प्रकट हो गई। जल देवता के 7 मोती बाढ़ मोती। तियानहाई पल का चेहरा अपरिवर्तित रहा, और उसने तुरंत तीसरा मनका छोड़ दिया। अचानक उसके पीछे से एक भयानक विशाल लहर उठी। वह गंदी लहर लिंग जियाओ पर एक जानवर की तरह झपटी, और वह वास्तव में एक अद्भुत गर्जना के साथ लिपटी हुई थी, बिल्कुल एक जीवित राक्षस की तरह। डार्क डेमन तलवार, दिल को नष्ट करो। लिंग जियाओ के हाथ में तलवार और भी शक्तिशाली हो गई। उफनती बाढ़ के हमले का सामना करते हुए वह पीछे नहीं हटा। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर सीधे वार कर दिया। बूम! भयानक तलवार की ऊर्जा ने सीधे बाढ़ को दूर धकेल दिया, और एक अन्य मनका भी दूर धकेल दिया गया और सैकड़ों फीट दूर जा गिरा। इस द्वंद्व में लिंग जियो का एक बार फिर ऊपरी हाथ था। हमले की चतुराई के संदर्भ में तियानहाई पल वास्तव में अच्छा है, लेकिन हमले की शक्ति और स्थिरता के मामले में इस दुनिया में कोई भी लिंग जियो के साथ तुलना नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मास्टर लोंगहुआंग जैसा वरिष्ठ भी उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। ताई चियाई की मदद से लिंग जियो की सभी चालों की मूल रूप से सटीक गणना की जाती है,
और दक्षता रूपांतरण पूरी तरह से प्राप्त होता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, अन्यथा तुम सचमुच मर जाओगे। लिंग जियो ने तियानहाई पल को देखा और फिर से उसके पास गया। चूंकि यह जीवन मरण का द्वंद्व है, इसलिए इसमें संकोच की कोई गुंजाइश नहीं है। तियानहाई पल का सामना करते हुए लिंग जियो ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अगर वह लापरवाह होता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। भले ही अब उसके पास लाभ है, लेकिन ये शुरुआत से ही तियानहाई पल को दबाकर प्राप्त किया गया था। यदि वह अब थोड़ा आराम कर ले तो लाभ तुरंत प्रतिद्वंद्वी को मिल जाएगा। इसलिए लगातार हमलों ने तियानहाई पल को अभिभूत कर दिया और वज्र के बल से उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। ये वह युद्ध रणनीति थी जिसे लिंग जियो ने शुरू से ही तैयार किया था। जल देवता के 7 मोती और 4 ड्रैगन समुद्र में जाते हैं। स्वाभाविक रूप से तियानहाई पल समझ सकती थी कि लिंग जियो क्या सोच रहा था, इसलिए उसे गिरावट को उलटने का एक तरीका खोजना था। और उसकी रणनीति सबसे मजबूत हमले के साथ लिंग जियो को पीछे हटाना है और फिर अपनी ले ढूंढना है। इस प्रहार के साथ ही शेष 4 मोती भी तियानहाई पल द्वारा एक ही समय में बलिदान कर दिए गए। 4 नीले नीले रंग के दिव्य ड्रैगन पूरी तरह से जलवाष्प से संघनित थे और उनमें भयानक जल आधारित आंतरिक शक्ति थी। वे हवा में दहाड़ रहे थे, मानो वे सब कुछ निगलना चाहते हों और सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हों। अंधकार में राक्षसी तलवार आत्मा विनाशक। लिंग जियो के हाथ में काली जादुई तलवार फिर से कट गई, उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई और विनाश की भयानक आभा ने पूरे ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट को भर दिया। उसके पीछे मौजूद काले दानव ने पहले ही अपनी लड़ाकू भावना का 20% जारी कर दिया था, जो कि काले दानव की तलवार पर संघनित हो गया था और एक चौंकाने वाली बुरी आभा के साथ फूट पड़ा। तियानहाई पल का कोई विकल्प नहीं है। इस समय वह एक ही समय में हमला करने के लिए केवल 4 मोतियों का उपयोग कर सकती थी और लिंग जियो को हराने के लिए सबसे शक्तिशाली चालों का उपयोग कर सकती थी। और कोई विकल्प नहीं है। 4 जल ड्रैगन लिंग जियो की ओर दौड़े, लेकिन काली तलवार की ऊर्जा से अवरुद्ध हो गए और वे शून्य में फंस गए। लिंग जियो ने उपहास किया, उसके पीछे खड़े राक्षस ने अपनी सांस रोक ली और उसकी लड़ने की भावना में 10% की वृद्धि हुई। उसी समय उसके हाथ में मौजूद काली जादुई तलवार से और भी अधिक भयानक आभा निकल रही थी। भगवान का नाश करो। चालें परिवर्तित हो जाती हैं और शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 4 जल ड्रैगन जो मूल रूप से गतिरोध में थे, अपनी स्पष्ट गिरावट के कारण दब गए। नहीं, युवा मालिक मुसीबत में हैं। सानिंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था। उसने अकेले लिंग जियो का सामना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर वह लिंग जियो से निपटने के लिए तियानहाई पल के साथ मिलकर काम करता तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हालांकि लिंग मेई, जो उसके सामने थी, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जब तक वह कार्रवाई करने का साहस रखता है, लिंग मेई कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठेगी। तीसरे भाई, अभी चिंता मत करो, युवा मालिक के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। पहली यंग ने तीसरी यंग को रोका और शांति से कहा। हालांकि वर्तमान स्थिति में तियानहाई पल वास्तव में नुकसान में है, लेकिन जब तक उस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता रहेगा तब तक निश्चित रूप से स्थिति बदल जाएगी। जब वे बात कर रहे थे, तियानहाई पल के 4 जल ड्रैगन अचानक रक्त लाल हो गए। फिर ताकत तेजी से बढ़ने लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उस दिन हाई झेंझू के पीछे एक खूनी लाल झील उभर रही थी। हालांकि यह बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें से खून की भयानक गंध आ रही थी। क्या यह आपका तुरुप का पत्ता है? ये वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह अभी भी बहुत निराशाजनक है। लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से दबाव महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान थी। उसने बस अपनी काली जादुई तलवार वापस खींच ली और फिर हिंसक तरीके से पीछे हट गया। जब वह पीछे हटा तो चारों रक्त ड्रैगन उसका पीछा करते रहे। लिंग जियो का शरीर धीरे धीरे राक्षस की छाया में विलीन हो गया। छाया के 11 रहस्य, दानव का अवतार, शैतान की लड़ने की भावना का 50%। हिंसक आभा लिंग जियाओ के शरीर के चारों ओर तूफान की तरह भड़कने लगी। जमीन पर सड़ी हुई शाखाएं और पत्तियां आसमान में उड़ गईं और धुएं और धूल ने आसमान और सूरज को ढक लिया, जिससे कई लोगों की दृष्टि गंभीर रूप से बाधित हो गई। जैसे ही लिंग जियो का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया, भयानक काला दानव शून्य में उभरा। विनाश का तूफान गरजता रहता है और जहां भी काला शैतान गुजरता है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया का अंत आ गया है और सारा जीवन इस अंधेरी शक्ति में बुझ गया है। विलुप्ति, गायब। उस समय चारों रक्त ड्रैगन ने तीखी चीखें निकाली और फिर वे टुकड़ों में बिखर गए।
रक्त लाल तरल विनाशकारी तूफान में विलीन हो गया और काले दानव का हिस्सा बन गया। उस क्रूर चेहरे को देखकर तियानहाइपल के चेहरे पर अत्यंत भयभीत भाव था। ये कैसी चाल है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? जिस ब्लड ड्रैगन लेक पर मुझे इतना गर्व था, उसे इतनी आसानी से हरा दिया गया। जब लिंग जियो का सामना 5 अमर द्वीपों के नेता से हुआ, तो उसने प्राचीन स्वर्ण कौवा का उपयोग किया, लेकिन उसने अवतार को सक्रिय नहीं किया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने इस ऊर्जा पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया था। अब तियानहाइपल की भयानक रक्त ड्रैगन झील का सामना करते हुए उसने एक प्रयास किया। राक्षस के इस भयानक अवतार को देखकर वह स्वयं भी स्तब्ध रह गया। ये ताकत का केवल 50% है, लेकिन ये बहुत भयानक है। तियानहाइपल का सामना करना एक बहुत ही विनाशकारी स्थिति है। नहीं, मैं इसे रोक नहीं सकता। तियानहाइपल ने अपने सामने आए विनाशकारी तूफान को भयभीत होकर देखा, साथ ही तूफान में भावहीन और डरावने राक्षस को भी देखा। राक्षसों का आमतौर पर कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उनका शरीर काली ऊर्जा से बना होता है और केवल उनके चेहरे के भाव ही जीवंत दिखते हैं। हालांकि ये चमक एक भयावह तूफान में बदल गई जिसने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। तियानहाइपल वापस लेना चाहता है, लेकिन तूफान की गति बहुत तेज थी और उसे यह एहसास हो गया कि अगर वह पीछे मुड़ी तो वह लड़ने का मौका पूरी तरह खो देगी। इस समय जीवन बचाने का एकमात्र तरीका बल है। जल जाओ, जल देवता की शक्ति। तियानहाइपल ने जल मंदिर की गुप्त विधि का उपयोग करके जल देवता से आशीर्वाद मांगा और अपने शरीर में मौजूद शक्तियों को जलाया। फिर 4 रक्त ड्रैगन एक बार फिर रक्त ड्रैगन झील में संघनित हो गए, जो स्पष्ट रूप से पिछले वाले की तुलना में एक आकार बड़े थे। चारों रक्त ड्रैगन एक दूसरे के साथ मिल गए और शीघ्र ही एक हो गए, जिससे एक बड़ा रक्त ड्रैगन बन गया, जो अपना सिर ऊंचा करके हिनहिना रहा था। यदि यह रक्त ड्रैगन पराजित हो गया तो तियानहाइपल मर जाएगा। उसके माथे पर बहुत पसीना आ रहा था और उसकी शक्ति लगातार निकल रही थी और विशाल रक्त ड्रैगन में इंजेक्ट हो रही थी, जो हताश होकर लड़ रहा था। क्या आप इसे रोक सकते हैं? तियानमो के मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आए और उसकी लावा जैसी आंखों में थोड़ी उदासीनता झलकने लगी। काली शक्ति एक विशाल हथेली में बदल गई और फिर उसने रक्त ड्रैगन को थप्पड़ मारा। मेरे युवा स्वामी को चोट मत पहुंचाओ। इस समय सीट पर बैठे तीसरे और 5वें यंग ने वास्तव में एक ही समय में हमला किया और लिंगज़ियाओ के चंगुल से तियानहाइपल को बचाने की कोशिश की। प्रथम यंग भी कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन लेंग मेई ने उसे रोक दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीसरी यंग और 5वीं यंग मदद करती है, क्योंकि लिंगज़ियाओ डरेगी नहीं। लेकिन अगर पहली यंग हस्तक्षेप करती है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। आखिरकार पहली यंग यिन यांग दायरे के तीसरे स्तर के साथ एक मजबूत आदमी है। यदि इस स्तर का एक योद्धा हमला करता है तो यह निश्चित रूप से लिंगज़ियाओ के लिए एक बर्तन खाने के लिए पर्याप्त होगा। तीनों कूड़े के टुकड़े, साथ मिलकर वे सभी कूड़े के टुकड़े हैं। तुम सब नरक में जाओ। दानव के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और फिर रक्त ड्रैगन जल्दी से ढह गया और विशाल काली हथेली ने जल मंदिर के 3 नायकों को सीधे थप्पड़ मारा। एक भयानक काला तूफान अचानक ताड़ के पेड़ के साथ आ गया। तीनों लोगों की आंखों में निराशा झलक रही थी। विशाल काले ताड़ का सामना करते हुए उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। उनके पास केवल निराशा थी। युवा मास्टर राजकुमार लॉन्ग और तियानहाइमो उसी समय बाहर आए और उसे बचाने की कोशिश करने लगे। हालांकि इस समय झू शाओकुन, मो यू, लॉन्गचेन और अन्य भी एक साथ बाहर निकल आए। हालांकि उन्होंने प्रिंस लॉन्ग और तियानहाइमो को केवल एक पल के लिए ही रोका था, लेकिन एक क्षण पर्याप्त था। तियानहाई झेंझू, तीसरी यंग और 5वीं यंग ने अपनी भुजाओं को लगभग गायब होते हुए देखा। तभी काली आंधी में उनके सिर टूटने लगे। मरने से पहले उनके चेहरों पर केवल भय और अफसोस ही था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बहुत बड़ी गर्जना हुई। जमीन पर अब तीनों लोगों की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। वे सभी काले तूफान से नष्ट हो गए और मलबे में बदल गए तथा उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। सभी लोग इस दृश्य को भयभीत होकर देख रहे थे। राक्षस का भयानक अवतार अभी भी हवा में लटका हुआ था और उसने हमला करना बंद नहीं किया। विशाल हथेली ने एक ही समय में ड्रैगन प्रिंस और तियानहाइमो की ओर थप्पड़ मारा। दोनों ने बलपूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी वे इस भयानक शक्ति से पीछे हट गए। मारना। राक्षस अवतार के मुख से ठंडी आवाज निकली और काली आंधी चलती रही। लिंग जियो ने तियानहाइमो और ड्रैगन प्रिंस का शिकार करने की कोशिश की और वह वास्तव में उन्हें मारना भी चाहता था। इन दोनों ने बेशर्मी से उन पर हमला किया और मो यू, झू शाओकुन,
लॉन्ग चेन और अन्य को घायल कर दिया। लिंग जियाओ के लिए यह बिल्कुल असहनीय था। इसके अलावा लिंग जियो इस समय दानव के अवतार की स्थिति में प्रवेश कर चुका था और उसका व्यक्तित्व भी एक निश्चित सीमा तक प्रभावित हुआ था और अधिक क्रूर और हिंसक बन गया था। यद्यपि उसने अपना दिमाग नहीं खोया था, फिर भी वह ऐसे बेशर्म व्यक्ति का सामना करना कभी नहीं छोड़ेगा। प्रिंस लॉन्ग और तियान हाइमो बहुत शर्मिंदा दिखे। इन दोनों लोगों की साधना खराब नहीं थी, लेकिन क्योंकि वे लड़ने की जल्दी में थे और वे लिंग जियो की दिनचर्या का पता नहीं लगा सके, उन्हें कदम दर कदम पीछे धकेल दिया गया। राजकुमार लॉन्ग तो बेहतर था, लेकिन तियान हाइमो के चित्रे उड़ गए और उसके शरीर पर अनगिनत खून के धब्बे दिखाई दिए। शेनहुआंग महाद्वीप के लोगों ने अभी तक लिंग जियो के दूसरे, तीसरे और पांचवें नायकों को मारने के कारनामे को पचा नहीं पाया था। परिणाम स्वरूप जब उन्होंने ये स्थिति देखी तो वे स्तब्ध रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या कहें। ये लिंग जियो बहुत भयानक था। राजकुमार लान को येन और यान क्षेत्र के कम से कम चौथे स्तर पर होना चाहिए। तियान हाइमो येन और यान क्षेत्र का तीसरा स्तर था। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने दुश्मन को कम करके आंका था, लेकिन अब उसे लिंग जियो द्वारा पीछा किया गया और पीटा गया, जो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण और स्वीकार करने में कठिन था। ड्रैगन राजकुमार ने जितना ज्यादा इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे घुटन महसूस हुई, इसलिए उसने दौड़ना बंद कर दिया। उसने मूल रूप से फैंग यिनशान और जी हुआंगटियन से निपटने के लिए अपनी ताकत बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे लिंग जियाओ को मारने के लिए पूरी ताकत लगानी थी। अन्यथा अगर यह मामला बाहर आ गया तो उसे, ड्रैगन राजकुमार को, बस हार माननी पड़ेगी। ड्रैगन राजकुमार के पीछे से एक भयानक आभा आए और उसके पीछे एक ड्रैगन का प्रेत प्रकट हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति को ड्रैगन प्रिंस कहा जाता है। ये पता चला है कि उसके पास जो मार्शल आत्मा है वह ड्रैगन मार्शल आत्मा है। हालांकि ड्रैगन एक रूढ़िवादी ड्रैगन नहीं है, लेकिन इसमें ड्रैगन कबीले का खून भी है। इसलिए ऐसी मार्शल आत्मा अभी भी बहुत शक्तिशाली है। तुम दोनों को रुकना चाहिए। ड्रैगन फीनिक्स मास्टर अचानक उन दोनों के बीच में आ गया, उनके हमलों को रोक दिया और बिल्कुल भी नहीं हिला। बलवान तो बलवान ही होते हैं और यह बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत शक्तिशाली है। आप दोनों तियानहाई साम्राज्य की शीर्ष प्रतिभाएं हैं। चाहे कोई भी मर जाए, ये तियानहाई साम्राज्य के लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि यहाँ रुकना सबसे अच्छा है। मास्टर लोंगहुआन का स्वर शांत था, लेकिन उसमें निर्विवाद रूप से दबंग रवैया प्रकट हो रहा था। हाँ, अब इसे रोकने का समय आ गया है, अन्यथा सद्भाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो बुरा होगा। फैंग यिनशान भी मध्यस्थता के लिए आगे आए। तभी तियानहाई साम्राज्य के दो पवित्र दूत भी खड़े हो गए। युद्ध के इस बिंदु पर हालांकि वे चाहते थे कि लिंग जियो मर जाए, फिर भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या राजकुमार लॉन्ग लिंग जियो को मार सकता है। यदि राजकुमार लान की भी हत्या कर दी गई तो भी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। लिंग जियो को मारने के लिए आप ये काम उसकी पीठ पीछे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतने सारे लोगों के सामने ही किया जाए। इसलिए युद्धविराम आवश्यक है। राजकुमार लॉन्ग वास्तव में मौत से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उसे चूहे की तरह पीछा किया था और वह वास्तव में गुस्से में था, इसलिए वह लड़ना चाहता था। वह अब युद्ध विराम चाहते थे। लिंग जियो ने देखा कि बहुत से लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। उसने राजकुमार लॉन्ग और तियान हाइमो को ठंडी निगाहों से देखा। इन दोनों लोगों को मरना ही होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में इनसे निपटना वास्तव में असंभव है। इन पर गुप्त रूप से हमला करना बेहतर है। उस स्थिति में वे अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और फिर बिना किसी को पता चले प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मार सकते हैं। ये सोचकर वह भी स्वर्गीय दानव अवतार से हट गया और अपने मूल स्वरूप में लौट आया। कुछ हंफने के अलावा वह इतना थका हुआ नहीं लग रहा था। हंफ, जल देवता मंदिर के 7 नायक वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। वे उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन वे एक दूसरे की तुलना में छिपकर हमला करने में बेहतर हैं। लिंग जियो का लड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन वह दूसरे पक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तीव्र व्यंग्य से भरे इन शब्दों ने जलदेव मंदिर के योद्धाओं को बहुत कुरूप बना दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कह सके, क्योंकि लिंग जियो ने उनके सामने जल देवता मंदिर के सभी 7 नायकों को लगभग मार डाला था और केवल पहला नायक ही बच पाया था। वे अक्सर कहते थे कि लिंग जियो मौत की तलाश में था और शुरू से ही उन्होंने कहा कि लिंग जियो फैंगमिन की शान में बैठने के योग्य नहीं था। उन्होंने लिंग जियाओ को हर तरह से अपमानित और बदनाम किया, लेकिन लिंग जियो के सामने वे कदम दर कदम पराजित हो गए
जिससे लिंग जियो द्वारा उन्हें कहे गए बेकार शब्द की पूरी तरह पुष्टि हो गई। अगर तियानहाई पल ने लिंग जियो को मारने के लिए तीसरे और पांचवें नायकों के साथ सहयोग किया होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये थोड़ा बेशर्मी भरा हो, क्योंकि वे अभी भी अपना सिर ऊंचा रख सकते थे और लिंग जियो को अपने पैरों तले रौंद सकते थे। लेकिन समस्या की बेशर्मी से किए गए छिपकर किए गए हमले में भी लिंग जियो की मौत नहीं हुई, बल्कि लिंग जियो ने उन सभी को मार डाला और कोई हड्डी भी नहीं छोड़ी। जलदेव मंदिर के 7 नायकों में से केवल पहला नायक ही बचा था, जो वास्तव में अत्यंत शर्मनाक था। लिंग जियो से मिलने से पहले के दिनों को याद करते हुए उन्होंने शेनहुआन साम्राज्य में लापरवाही से काम किया, अभिमानी और दबंग कमजोरों को धमकाते हुए कितने अभिमानी कितने अभिमानी। यहाँ तक कि वे शेनहुआन साम्राज्य के शाही परिवार को भी नीची नज़र से देखते थे तथा लगातार स्वर्गीय साम्राज्य का अपमान और उपहास करते थे। उन्होंने दिव्य साम्राज्य को नष्ट करने की भी धमकी दी। लेकिन अब जब वे लिंग जियो से मिल चुके हैं तो उनके सारे भ्रम और अहंकार शर्म और त्रासदी में बदल गए हैं। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई है, बल्कि 6 लोगों की जान भी चली गई है। जलदेव मंदिर के लिए ये नुकसान वास्तव में बहुत बड़ा है। हर किसी के चेहरे उदास हैं और वे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ड्रैगन राजकुमार ने लिंग जियो पर नजर डाली। अब उसे इस आदमी के साथ रहना असहज लग रहा था। अगर वह 1 सेकंड भी और रुकता तो उसे लगता कि वह पूरी तरह से टूट जाएगा। ये बहुत शर्मनाक है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है, उसके लिए आज यहाँ जो कुछ हुआ वह उसके मुंह पर तमाचा है, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तियान हाइमो ने भी लिंग जियो पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो और तुम्हें शेनहुआन महाद्वीप की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी कहा जा सकता है। लेकिन व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर न जाना ही बेहतर है, अन्यथा आप निश्चित रूप से मारे जाएंगे। कौन नहीं कहेगा धमकी। आपके जलदेव मंदिर के योद्धाओं में केवल इतना ही गुण है। लिंग जियो ने तियान हाइमो को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, सुनो, मैं निश्चित रूप से व्हाइट टाइगर महाद्वीप जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोई भी बुरा इरादा न रखें, अन्यथा जल देवता मंदिर का विनाश अपरिहार्य होगा। अभिमानी, बहुत अहंकारी। सभी ने लिंग जियाओ की ओर देखा। उन्होंने शेनहुआन महाद्वीप के किसी योद्धा के बारे में कभी नहीं सुना था जो जल देवता मंदिर को धमकाने की हिम्मत कर सके। ये लिंग जियो वास्तव में अद्वितीय है। लिंग जियो ने वास्तव में धमकी दी कि यदि जल मंदिर ने उसे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो वह जल मंदिर को नष्ट कर देगा। इन शब्दों से सभी को लगा कि वह बहुत घमंडी है। ये भी आश्चर्यजनक है। वैसे तो यह आदमी घमंडी है, लेकिन उसके घमंड के पीछे हमेशा कोई न कोई वजह होती है। वह जो कुछ भी कहता है वह सच हो जाता है। मुझे नहीं पता कि यह जल मंदिर का भाग्य है या लिंग जियाओ का। शायद भविष्य में व्हाइट टाइगर महाद्वीप में कोई अच्छा शो होगा। तियान हाइमो, लोंग ताइजी और अन्य लोग मुड़कर चले गए। मास्टर लोंगहुआंग और लोंगहुआंग पर्वत के योद्धाओं को फेंगेनशान द्वारा शाही शहर में आराम करने की व्यवस्था की गई थी ताकि वे कल व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर लौटने की तैयारी कर सकें। जहां तक तियानहाई साम्राज्य के 2 पवित्र दूतों का सवाल है, वे ये कहते हुए जल्दबाजी में चले गए कि वे अपने वरिष्ठों को लॉन्ग लिन की हत्या के मामले की तत्काल रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन केवल वे ही जानते थे कि उन्होंने अपने दिल में क्या योजना बनाई थी। भाई मो यू और भाई शाओकोंग, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हमारे साथ लिनहाई शहर वापस क्यों नहीं आते? अब आपके लिए यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। मो यू और झू शाओकोंग गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। आखिरकार उस दिन उन्हें हाइमो और प्रिंस लोंग ने बस खदेड़ दिया था, इसलिए वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। लिंग जियो द्वारा उन्हें उपचारात्मक दवा देने के बाद वे लगभग ठीक हो गए। नहीं, हमें वापस लौटना होगा। चांगल इम्मोर्टल द्वीप और कैनोपी इम्मोर्टल द्वीप दोनों ही अब संकट में हैं। अगर व्हाइट टाइगर सोसाइटी का चयन नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। दोनों ने लिंग जियो की को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में तुम दोनों नहीं जानते, मैंने पहले ही कैनोपी द्वीप और चांगल द्वीप पर लोगों को भेज दिया है। मैं गारंटी देता हूँ कि दोनों द्वीपों को कुछ नहीं होगा। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, आखिरकार मैंने जिन्हें भेजा था वे सिस्ट युइनवा और सीनियर जियो डेमन तलवार थे। वास्तव में मो यू और झू शॉकोंग तुरंत बहुत खुश हुए। तो तुम दोनों मेरे साथ लिनहाई शहर में वापस चलोगे और थोड़ा आराम करोगे। यहाँ की चीजें खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ 2 परिद्वीपों पर जाकर स्थिति देखूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया, आपके के लिए धन्यवाद। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और उत्साह देखा। लिंग जियो वास्तव में अफवाहों की तरह है।
जो दया की हर बूंद का बदला पानी के झरने से चुकाता है। तुरंत ही सभी लोग एक साथ वहां से चले गए। लिंग जियाओ को जाते हुए देखो। तियानहाई साम्राज्य के 2 पवित्र दूतों ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने लिंग जियो के चरित्र को देखा तो वे वास्तव में डर गए कि लिंग जियो किसी को मारकर उसे चुप करा देगा। महाराज, लिंग जियाओ ने हमारे द्वारा लाए गए लोगों को मार डाला और एक उपदूत को भी मार डाला। क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? हरे कपड़े पहने उपदूत थोड़ा खुश तो थे, लेकिन थोड़ा नाखुश भी थे। मुझे हमेशा लिंग जियाओ द्वारा अपमानित महसूस होता था, लेकिन मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। चिंता मत करो, हमें कब नुकसान उठाना पड़ा है। अगर वह हमारे तियानहाई साम्राज्य से किसी को मारने की हिम्मत करता है, तो वह, लिंग जियो, जल्द ही तियानहाई साम्राज्य के सभी योद्धाओं का दुश्मन बन जाएगा। स्मारक में कैसे लिखना हमारा काम नहीं है, लाल रंग के दूत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब तक लिंग जियाओ व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर पैर रखेगा, उसे अनिवार्य रूप से मौत का खतरा रहेगा। उसे बेलगाम रहने दो, हम कार्रवाई किए बिना उसे जीने या मरने में असमर्थ बना सकते हैं। हाँ, सर, आप अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। क्या अब हम शहर छोड़कर चले जाएंगे? डिप्टी ने पूछा। चिंता मत करो, पहले जल मंदिर के लोगों से जाकर मिलो। इस बार जल मंदिर में बहुत से लोग मारे गए और वे सभी कुलीन वर्ग के लोग थे। उनके लिए लिंग जियाओ के खिलाफ द्वेष न रखना असंभव है। लिंग जियाओ को मारने के लिए उनके साथ सेना में शामिल होना आसान होगा। लाल कपड़े पहने दूत ने उत्तर दिया। तुरंत दोनों ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट से होकर चले गए और जल मंदिर से टीम का पीछा किया। कुछ क्षण बाद दोनों अचानक रुक गए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारा पीछा किया जा रहा है? हुनई का चेहरा लाल हो गया था और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। नहीं, मास्टर झेंगशी, लिंग जियो अपने लोगों के साथ लिनहाई शहर लौट चुका है और वह हमसे निपटने के लिए कभी नहीं आएगा। क्या आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? आखिरकार, उपदूत का साधना स्तर लाल पोशाक वाले दूत जितना अच्छा नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। हालांकि लाल कपड़े पहने दूत का चेहरा अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे निशाना बना रहा है, लेकिन जब उसने खोज करने के लिए अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग किया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। चलो चलें, जल मंदिर के लोगों की तलाश करने के बजाय चलो सीधे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के महल में चलें। लाल कपड़े पहने दूत ने अचानक अपना विचार बदल दिया। हालांकि उसे किसी का कोई सुराग नहीं मिला, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टतः महल में शरण लेना ही सर्वोत्तम है। हाँ, हरे कपड़े पहने डिप्टी ने भी ये सुनकर सिर हिलाया। फिर दोनों लोग हवा में उछले और अपनी गति बढ़ा दी, जैसे 2 बड़े पक्षी आकाश में उड़ रहे हों। हालांकि चाहे उन दोनों ने अपनी गति कितनी भी बढ़ा ली हो, लाल पोशाक वाले साजन को अभी भी अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हो रही थी, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसे किसी चीज द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। इस भावना ने उसे बहुत असहज बना दिया। ये देखकर कि वे ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट को छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं, वहां थोड़े और लोग आ गए और लाल पोशाक वाला साजन धीरे धीरे शांत हो गया। जो लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह गश्त करने वाले सैनिक मौजूद हैं। यहाँ आओ, हुनई दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के नगर गश्ती गार्डों को अपने पक्ष में आने के लिए आदेशात्मक लहजे में कह रहा था। शहर के गश्ती दल के गार्ड बहुत आज्ञाकारी थे, क्योंकि वे तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत को पहचानते थे। जब पवित्र दूतों ने शाही राजधानी में अच्छी महिलाओं का अपमान किया, तो उन्होंने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनकी रक्षा की। बाद में महिला ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने उसके शव को ठिकाने लगाने में मदद की। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के इन नगर गश्ती गार्डों की नज़र में तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत देवताओं की तरह हैं और उनकी अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। इन लोगों के लिए वे अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी एक तरफ रख सकते हैं। कुछ लोगों ने तो मनोरंजन के लिए अपनी नाबालिग बेटियों को भी दूसरे पक्ष को दे दिया। न केवल उन्हें इसके बारे में शर्म या दुख महसूस नहीं हुआ, बल्कि वे ये सोचकर उत्साहित थे कि कब उन्हें पदोन्नति मिलेगी और वे पैसा कमा सकेंगे। पवित्र दूत क्या चाहते हैं? गश्ती नगर रक्षक दल के कप्तान, जिसने अपनी बेटी को पवित्र दूत को दिया था, ने आदरपूर्वक पूछा। कोई इस दूत की हत्या करने की कोशिश कर रहा है, उसे मेरे लिए ढूंढो। लाल वस्त्र पहने दूत ने आदेश दिया। हाँ, सुनो, चारों ओर तलाश शुरू करो कि कौन पवित्र दूत का अनादर करने की हिम्मत करता है। गश्ती नगर रक्षक दल का कप्तान सचमुच कुत्ते जैसा है। कोई कुछ कहता है तो वह तुरंत हड्डी उठाकर आदेश देता है।
उन्हें नहीं लगता कि जो कुछ वे कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत है और इससे लोगों के सामान्य जीवन पर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं। कितना अच्छा कुत्ता है। अंधेरे से एक ठंडी आवाज उभरी। वह केवल एक जोड़ी बैंगनी आंखों वाली एक काली छाया निकली। भूत। लाल वस्त्र पहने दूत ने आश्चर्य से अपने सामने खड़ी अजीब चीज को देखा। इस तरह के मरे हुए लोग शेनहुआंग महाद्वीप में नहीं दिखाई देने चाहिए। ये केवल नर्क महाद्वीप में दिखाई देना चाहिए। नहीं, वह स्वर लिंग जियाओ जैसा क्यों लगता है? लाल वस्त्र पहने दूत ने आश्चर्य से उस भूत जैसे राक्षस को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मन में ऐसा विचार क्यों आया। क्या आप वह लिंग जियाओ हैं? लाल वस्त्र पहने दूत ने पूछा। स्वाभाविक रूप से भूत ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन लाल वस्त्र पहने दूत का अनुमान गलत नहीं था। ये भूत वास्तव में लिंगजियो द्वारा नियंत्रित था। ये ईश्वर की कब्र से आया है। कंकाल जनरल की तरह ये किसी अन्य स्थान से आया हुआ एक मरे हुए प्राणी है। अंतर की कंकाल जनरल में प्रबल लड़ने की शक्ति है, जबकि इस भूत में कोई लड़ने की शक्ति नहीं है। इसका उपयोग सूचनाओं पर नजर रखने और जासूसी करने के लिए किया जाता है। यद्यपि भूत के पास कोई लड़ाकू शक्ति नहीं है, फिर भी वह किसी भी वस्तु में डूब सकता है और उसे किसी भी भौतिक चीज से कोई नुकसान नहीं होगा। केवल आत्मिक शक्ति ही इसे नष्ट या खोज सकती है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा की शक्ति लिंगजियो से अधिक मजबूत होनी चाहिए। लिंग जियाओ ने अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके अपने खोल से बाहर आकर भूत को नियंत्रित किया और लाल दूत का पीछा किया। अगर उसने गश्त करने वाले गार्ड के कप्तान को नहीं देखा होता तो वह दिखाई नहीं देता। यदि वह नहीं आता है तो कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता। भले ही आप जवाब न दे, मुझे पता है कि यह आप ही हैं। कई विद्रोहियों ने तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत का पीछा करने और उन्हें मारने का साहस किया। क्या आप अब और जीना नहीं चाहते? लाल वर्दी वाले दूत ने पूछा। लिंग जियाओ ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़र शहर के गार्ड के कप्तान पर पड़ी। हालांकि भूत को कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई थी, लेकिन आत्मा के हमलों से हो सकती थी। शोहरत के लिए एक लड़की को बेचना लानत है। शहर के रक्षक के कप्तान के आत्मा सागर में अचानक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। उस आदमी का आत्मिक सागर एक पल में फट गया। वह चिल्लाया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हिलना बंद कर दिया। लाल कपड़े पहने दूत ने जब ये दृश्य देखा तो वह चौंक गया। हालांकि उसे नहीं लगा कि लिंगजियो ने यहाँ कार्रवाई करने की हिम्मत की है, लेकिन उसने ऐसे पागल आदमी के सामने अपने जीवन का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा और हरे रंग के कपड़े पहने उपदूत के साथ महल की ओर भाग गया। भूत फिर से अंधेरे में गायब हो गया और लाल दूत और हरे उपदूत का पीछा करना जारी रखा। हाँ, लिंगजियो ने इन दो लोगों को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह एक ही पत्थर से 3 पक्षियों को मारना चाहता है। इन 2 लोगों की हत्या उनमें से एक है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शाही परिवार पर गंदा पानी छिड़कना दूसरा है। आखिरकार, अगर राजमहल में प्रतिष्ठित पवित्र दूत की मृत्यु हो जाती है, भले ही शाही परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा न करे, फिर भी उसे दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए शाही परिवार कभी भी इस मामले को लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वे बाहर जाएंगे तो वे लिंगजियो के लिए इसे छिपाने का एक तरीका खोज लेंगे। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शाही परिवार को चौंकाने वाला तीसरा था। फैंगमिंग की शान थोड़ा आगे बढ़ गया। ये जानते हुए कि चांदली अमर द्वीप और कैनोपी अमर द्वीप उससे संबंधित थे, उसने वास्तव में उन पर हमला करने के लिए सेना भेज दी। इस मामले में अगर वह कुछ नहीं करता है तो यह उसके लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि लिंगजियो का चरित्र दबंग और अभिमानी है। कुछ देर तक भूत का पीछा करने के बाद लिंगजियो उसके बगल में दिखाई दिया। इस समय लिंगजियो ने पहले ही अन्य लोगों को लिन्हाई शहर वापस भेज दिया था और फिर से दौड़कर वहां पहुंचा। वह भूत को देवताओं की कब्र पर वापस ले गया और स्वयं लाल रंग के दूत और हरे रंग के दूत का पीछा किया। थोड़ी देर बाद लाल वर्दी वाले दूत ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। यदि आप इसे नहीं देखते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वह वास्तव में नहीं जानता था कि लिंगजियो कब प्रकट हुआ और कब उसने काले भूत की जगह ले ली। यह आदमी भूत जैसा है, न केवल बहुत तेज बल्कि चुप भी। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? लाल कपड़े पहने कमांडर ने अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए पूछा। लिंगजियो ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस हवा में लटका रहा। उसके काले पंख उसकी पीठ पर धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, मानो वह इस स्थान पर मौजूद ही न हो। लानत है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के महल में कुछ करने की हिम्मत करोगे। जब लाल कपड़े पहने दूत ने देखा कि लिंगजियो चुप रहा और जाने से इनकार कर दिया, तो वह तुरंत दुखी हो गया।
पलट गया और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के महल की ओर सरपट दौड़ना जारी रखा। लेकिन वह नहीं जानता था कि लिंगजियो का उद्देश्य उसे शाही शहर में ले जाना था। यदि वह नहीं जाता है तो लिंगजियाओ कुछ चाले चलेगा। चूंकि अब वह इतना आज्ञाकारी है, लिंगजियाओ अधिक सहज महसूस कर सकता है। उड़ान के दौरान लाल कपड़े पहने दूत ने एक से अधिक बार लिंगजियो की ओर देखा। लिंगजियाओ की आकृति, जो हमेशा भूत की तरह उसका पीछा करती थी, उसे बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव देती थी। क्या ये संभव है कि तियानहाई साम्राज्य का मेरा राजसी पवित्र दूत इस तुच्छ और अज्ञात व्यक्ति के हाथों मर जाएगा? ऐसे पागल आदमी से मिलना सचमुच असहज है। उसने कभी भी लिंगजियो जैसा आदमी नहीं देखा, जिसका न केवल अत्यंत पागल व्यक्तित्व है, बल्कि भयानक ताकत भी है। उसने मूलतः सोचा था कि वह यिनयान क्षेत्र में अपनी द्वितीय स्तरीय साधना द्वारा दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के अधिकांश योद्धाओं को कुचल सकता है। यही कारण है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में आने के बाद वह इतना लापरवाह हो गया। जल मंदिर के योद्धाओं के साथ मिलकर वे अक्सर मूर्खतापूर्ण और अहंकारी कार्य करते थे, लेकिन वहां कोई खतरा नहीं था, यहाँ तक कि प्रतिरोध भी नहीं था। ओह, प्रतिरोध की बात करें तो वहां 7 या 8 साल का एक छोटा लड़का था जिसने वास्तव में उन पर एक गुलेल तान दी थी और कहा था कि वह अपनी मां का बदला लेना चाहता है। ये सोचकर लाल पोशाक पहने दूत को अजीब लगा, क्या चींटियां प्रतिरोध करने का साहस कर सकती हैं? फिर उसने उस छोटे लड़के को टुकड़ों में बदल दिया। उनके लिए दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोग महाद्वीप के सभी प्राणी चींटियों से अधिक कुछ नहीं हैं। वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप के तियानहाई साम्राज्य से आते हैं और एक उच्च पदस्थ पवित्र दूत हैं। लेकिन यह विचार पूरी तरह नष्ट हो गया, इससे पहले कि इसका आधा हिस्सा गायब हो गया। एक पागल व्यक्ति लिंगजियो की उपस्थिति ने उसे पागल कर दिया। अंततः दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का शाही महल आ पहुंचा और लाल पोशाक पहने दूत के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभर आई। वह तेजी से आगे बढ़ा और हरे रंग के कपड़े पहने उपदूत के साथ महल में घुस गया। जब महल की रखवाली कर रहे पहरेदारों ने देखा कि वे दोनों ही हैं, तो उन्होंने उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं किया और उन्हें अंदर जाने दिया। महल में शाही परिवार के कई योद्धा अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें फैंग यिनशान, फैंग मिंगलियान और अन्य शामिल हैं। इस समय उन्होंने तियानहाई साम्राज्य के 2 पवित्र दूतों को घबराहट में महल में आते देखा और वे एक के बाद एक बाहर भागे। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि पवित्र दूत का पीछा करने की हिम्मत कौन करता है। महल के पहरेदार बहुत गुस्से में थे। ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य था। 2 पवित्र दूत दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के मेहमान थे और अब उनका शिकार किया जा रहा था। अगर तियानहाई साम्राज्य को इस बारे में पता चला तो वे सभी मर जाएंगे। उन्होंने उसी समय दूरी पर देखा जहां एक आकृति थी, बर्फ जैसे सफेद कपड़े, बेतहाशा नाचते काले बाल, युवा और कुछ हद तक अपरिपक्व चेहरे पर थोड़ा बहुत दुष्ट उपहास और अत्यंत दबंग भाव था। ये वही है, ये लिंगजियाओ है, स्वर्गीय साम्राज्य का सम्राट। उसकी हिम्मत कैसे हुई तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत का पीछा करने और उसे मारने की? आजकल लिंगजियो को शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोग महाद्वीप में लगभग हर कोई जानता है। लॉन्गलिन को मारने की लड़ाई का दोनों महाद्वीपों पर सीधा प्रसारण किया गया और लगभग सभी लोगों ने इस तुच्छ लड़के को पहचान लिया। लाल कपड़े पहने आदमी ने संतुष्टि के साथ लिंगजियो को देखा और कहा, बच्चे, ये शेनहुआंग साम्राज्य का महल है, अब तुम हमारे साथ क्या कर सकते हो? हाँ गद्दार, तियानहाई साम्राज्य में लौटने के बाद हम महामहिम सम्राट को रिपोर्ट करेंगे और आपको टुकड़ों में काट देंगे, आपकी हड्डियों को कुचल देंगे और राख को बिखेर देंगे और आपके तियानहाई साम्राज्य को फिर से कत्ल कर देंगे। हरे कपड़े पहने उपदूत के चेहरे पर थोड़ी क्रूरता थी। बहुत समय हो गया था जब उसे इतनी शर्मिंदगी के साथ पीछा किया गया था। मुख्य बात कि यह अभी भी शेनहुआंग महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप जिसे वे कभी नीची नज़र से देखते थे। लिंगजियो ने 2 पवित्र दूतों की ओर देखा भी नहीं, बल्कि भीड़ में फैंग मिंगलियान को देखा और कहा, लियान, मेरे साथ आओ, आज यहाँ कोई भी तुम्हें जाने से रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे पहले लिंगजियो फैंग मिंगलियान को जबरन ले जाने के लिए महल में नहीं आया था, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी साधना पर्याप्त नहीं थी और वह फैंग मिंगजियाओ का सामना करने में नुकसान में होगा। लेकिन अब स्थिति अलग है। वह योद्धाओं के यिनयान क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और फैंग मिंगशियाओ से बिल्कुल भी नहीं डरता। यहाँ तक कि पूरे शेनहुआंग साम्राज्य के शाही परिवार में फैंग मिंगकिशान और फैंग यिनशान को छोड़कर कोई भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, फैंग मिंगलियान लिंगजियो के उसे लेने आने का इंतजार कर रही थी। वह अपनी पहल पर इसलिए नहीं गई क्योंकि वह लिंगजियो के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी।
अब जब लिंग जियो यहाँ था और उसने उसे दूर ले जाने की पहल की, तो इसका मतलब था कि लिंग जियो के पास ऐसा करने के लिए पहले से ही पूंजी थी। उसे किसी बात पर संकोच नहीं था। एक मुस्कान के साथ फैंग मिंगलियान छलांग लगाए और लिंग जियो की ओर उड़ गया। मिस, आप नहीं जा सकती। इस समय एक लंबे व्यक्ति ने फैंग मिंगलियान का रास्ता रोक दिया। वह आइस फीनिक्स कबीले में यिन यांग दायरे के दूसरे स्तर का एक दुर्लभ योद्धा था। उसे फैंग मिंगजियाओ द्वारा फैंग मिंगलियन की रक्षा करने और फैंग मिंगलियन को महल से बाहर कदम न रखने देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उन्होंने फैंग मिंगलियान को एक कैदी की तरह घर में नजरबंद कर दिया। रास्ते से अलग हटे, फैंग मिंगलियान ने अपने सामने खड़े योद्धा को देखकर भौहें सिकोड़ ली। उसने लिंग जियाओ से पहले यिन यांग क्षेत्र को तोड़ दिया। हालांकि यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर को तोड़ने के बाद उसके 10 वर्षों से अधिक के पिछले संचय पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, लेकिन उसकी योग्यता खराब नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छी थी। यद्यपि उसके बाद साधना का मार्ग लिंग जियाओ से अधिक तेज नहीं हो सकता था, फिर भी यह अधिकांश लोगों की तुलना में तेज था। अपने सामने खड़े योद्धा का सामना करने में उसके पास लड़ने की ताकत थी, इसलिए वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। मुझे खेद है, मिस, यह असंभव है। आदमी ने अपना सिर हिलाया, उसका रुख बहुत दृढ़ था। भाड़ में जाओ। फैंग मिंगलियान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी। फिर जिस योद्धा ने फैंग मिंगलियान को रोका, वह सीधे उड़ गया और महल की इमारत पर जोरदार वार किया। बेशक वह नहीं मरा, लिंग जियाओ ने उसे बेरहमी से नहीं मारा। आखिरकार लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंधाधुंध हत्या करता हो, और यह व्यक्ति मौत का दोषी नहीं था। फैंग मिंगलियान ने उस आदमी की ओर देखा और फिर एक खुश मैगपाई की तरह लिंग जियो के पास उड़ गया। लिंग जियो ने धीरे से फैंग मिंगलियान के सिर को छुआ और मुस्कुराया, भविष्य में मेरे साथ रहो। व्हाइट टाइगर महाद्वीप उतार चढ़ाव से भरा है और यह हमारी खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। हाँ, फैंग मिंगलियान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। तभी लिंग जियो की नजर अचानक तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत पर पड़ी। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इस महल में मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर सकते हो? लिंग जियो को तुरंत फैंग मिंगलियान को रोकने वाले योद्धा को पीछे हटाते हुए देखने के बाद लाल वस्त्रधारी दूत का अब अधिक आत्मविश्वास नहीं रहा। उसे लगा कि लिंग जियो, यह पागल आदमी, महल में हमला करने की हिम्मत करेगा। लिंग जियो ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, हाँ, आप तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत हैं। क्या आपकी आंखें पहले आसमान में नहीं थीं? जब आप शेनहुआन महाद्वीप के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो आप बहुत राजसी थे। अब क्या हुआ? क्या आपको डर है कि मैं आपको मार डालूंगा? इस समय शाही शहर के बाहर कई योद्धा और लोग मौजूद थे। लिंग जियो लोगों का दिल जीतने के लिए ऐसा कहना चाहता था। वह इन लोगों को बताना चाहता था कि जो काम फैंगमिंग किशान नहीं कर सका, वह काम लिंग जियो कर सकता है। फैंगमिंग किशान ने जो करने की हिम्मत नहीं की, वह लिंग जियो ने करने की हिम्मत की। लिंग जियो की कुछ कठोर आवाज ने तियानहाई साम्राज्य के 2 पवित्र दूतों को शर्मिंदा कर दिया। हाँ, जब उन्होंने शेनहुआन साम्राज्य के लोगों को धमकाया, तो वे अहंकारी और अभिमानी थे। अब शक्तिशाली लिंग जियो का सामना करते हुए उनमें प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं था और वे केवल भाग सकते थे। शाही शहर के सभी योद्धा नाखुश दिख रहे थे, लेकिन शाही शहर के बाहर लोगों ने खुशी मनाई। पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन अब सब समझ गए हैं। ये पता चला कि लिंग जियो उनसे बदला लेने आया था। उन 2 कमीनों को मार डालो। उन 2 लोगों को मार डालो जो अपनी शक्ति दिखा रहे थे। कुई कुई को उनके द्वारा मार दिया गया, और ज़ियाओ गोदान, वह केवल 7 साल का है। ये दोनों लड़के जानवर हैं। यद्यपि लिंग जियो दिव्य साम्राज्य का सम्राट है, दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी के लोगों की नज़र में वह हमेशा एक वीर और पौराणिक व्यक्ति रहा है। यह उस दिन से ऐसा ही है जब उसने बेइमो शहर में ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना को खदेड़ दिया था। ये चींटियों का झुंड है, नीच लोग, इन्हें मार डालो, इसमें कहने को क्या है? हरे वस्त्र पहने उपदूत दहाड़े। उसे समझ में नहीं आया कि लिंग जियो इतना क्रोधित क्यों था, वह तो बस कुछ नीच लोगों को मार रहा था। ऐसे लोगों की नज़र में अछूतों की जान की कोई कीमत नहीं है। वे इसे वैसे ही हल्के में लेते हैं जैसे कोई चींटी पर पैर रखकर मर जाता है। इसमें अपराध बोध की कोई भावना नहीं है। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना दाहिना हाथ उठाया और एक छाया शंकु हवा में टूट गया, दर्जनों लोगों के बीच अंतराल से गुजरा और तुरंत हरे कपड़े पहने उपदूत के गले में घुस गया। आपके लिए वे सिर्फ चींटियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए वे सभी मेरे भविष्य के लोग हैं।
लिंग जियाओ ने एक बार जुआनजी को एकीकृत करने और एक सच्चे स्वर्गीय राजवंश की स्थापना करने की बड़ी महत्वाकांक्षा की थी। तब इस महत्वाकांक्षा के अंतर्गत सभी लोगों को उसके लोग कहा जा सकता है। उनको बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। बेशक तदनुसार इन लोगों को भी उसके उद्देश्य के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह इतना आसान है। लिंग जियाओ, तुम बहुत घमंडी हो। ये शेनहुआन साम्राज्य का महल है। इतना घमंडी मत बनो। हरे वस्त्र पहने उपदूत को मारा जाता देख शाही शहर के कुछ योद्धा अनिच्छुक हो गए। वक्ता एक अधेड़ उम्र का 40 वर्षीय व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि वह शाही शहर में शाही रक्षकों के कमांडरों में से एक होगा। उसकी साधना अच्छी है और उसके पास ही न्यान क्षेत्र में आधे कदम की शक्ति है। लेकिन ये ताकत अब लिंगजियो के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अहंकारी हूँ। मैं दूसरों को नीची नज़र से देखता हूँ। लिंगजियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। ये फैंग मिंग हुलियांग था जो पर्दे के पीछे था, जिसने लगभग बेइमो सेना का विनाश कर दिया था और उस पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। यदि उस समय यूनू नहीं होता तो वह तैमूर मुटू के हाथों मर जाता और आज का दिन भी नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय राजपरिवार को उनके अस्तित्व का कोई सम्मान था? लाखों सैनिकों के अस्तित्व के बारे में क्या? उस समय फैंग मिंग हुलियांग अब की तुलना में अधिक अभिमानी और अधिक अभिमानी था। उस समय का राजपरिवार संभवतः आज के पवित्र दूतों जैसा ही था और उन्हें केवल चींटियां समझता था जिन्हें कभी भी मारा जा सकता था। हाँ, मैं अहंकारी और अहंकारी हूँ। क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते? लिंगजियो इन लोगों को कुछ भी समझाने में बहुत आलसी था। उसने गार्ड के कमांडर को व्यंग्य से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप गार्डों के कमांडर लिंगजियो को डांटना चाहते थे, लेकिन अचानक पाया कि वह बिल्कुल भी बोल नहीं सकता था। लिंगजियो आसानी से यिन और यांग दायरे के पहले स्तर के उपदूत को मार सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति है? कायल नहीं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको इसे अपने अंदर ही रखना होगा। उसने अपना सिर घुमाकर फैंग यनशान की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, राजकुमार यनशान, महामहिम सम्राट यहाँ नहीं है। आपको शाही परिवार की शान की रक्षा करनी चाहिए। आपकी ताकत उस लिंगजियो से कम नहीं है। इस आदमी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे क्यों न मार दिया जाए? उन्होंने जो कहा वह वास्तव में एक निषेध का उल्लंघन था। फैंग यनशान जैसे लोग दूसरों द्वारा उनका फायदा उठाने से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वह फैंगमिंग किशान को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वह फैंगमिंग किशान के कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज परिवार की महिमा, फैंग यनशान ने व्यंग्य करते हुए कहा। जिस दिन से फैंगमिंग किशान ने चुनाव की अनदेखी की और खुद को सम्राट घोषित किया, शाही परिवार की महिमा एक मजाक बन गई है। वह बेवकूफ नहीं है और वह फैंगमिंग किशान के लिए लिंगजियो का दुश्मन नहीं होगा। यह एक राजनीतिज्ञ है। उसकी नज़र में दूसरे लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, उसे सिर्फ अपने हितों की परवाह है। भले ही लिंगजियो ने आज शाही शहर का कत्लेआम कर दिया हो, जब तक फैंग यनशान के रिश्तेदारों को नहीं मारा जाता वह कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा आज वह लिंगजियो को हराने में भी सक्षम नहीं हो सकेगा। लिंगजियो बहुत तेजी से बड़ा हुआ, इतना तेजी से कि उसे तैयारी करने का समय ही नहीं मिला। फैंग यनशान के शब्दों से गार्ड लीडर बदसूरत लग रहा था। ये सर्वविदित था कि फैंग मिंग किशान ने पैतृक नियमों की अवहेलना की और सम्राट का पद ग्रहण किया। फैंग यनशान के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह एकमात्र कारण नहीं था। शायद यनशान का राजकुमार भी लिंगजियो से डरता था। उसने सही अनुमान लगाया। फैंग यनशान वास्तव में लिंगजियो से डरता था। हालांकि उसे डरने वाला नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अगर उसे यहाँ लिंगजियो से मौत तक लड़ना पड़ा तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा और इससे दोनों पक्षों को नुकसान भी हो सकता है। अवसाद, घबराहट, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में वातावरण जम गया हो। शाही शहर में कम से कम हजारों लोग लिंगजियो को घूर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लिंगजियो अकेले शाही शहर में आया, लेकिन किसी में उसे रोकने की ताकत नहीं थी। कायरता की इस भावना ने उन्हें इतना घबरा दिया कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। लिंग जियाओ ने इन लोगों को घृणा से देखा। उन्हें लाड़ प्यार दिया गया था और वे बहुत पहले ही भूल चुके थे कि लड़ाई क्या होती है। यदि वे सेना में होते तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करने पर भी वे इतने डरपोक नहीं होते। उसने शाही रक्षकों के कमांडर की ओर देखा, उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, कर लो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। 3 चालें, 3 बार हिलाने के बाद, जब तक तुम मेरे कपड़ों के कोने को छू सको, मैं तुम्हें जाने दूंगी।
लिंग जियो ने उस आदमी को तिरस्कार से देखा और उसे चंचल लहजे में उकसाया। वह उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो उसे मारना चाहते थे, लेकिन शाही रक्षकों का ये कमांडर मरने से पहले उसके लिए कुछ योगदान दे सका। कम से कम शहर के बाहर के लोगों को तो ये दिखा दो कि उसकी ताकत कितनी प्रबल है, और जो लोग उसका अपमान करेंगे उनका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। वह आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपने दांत पीस लिए और लिंग जियो की ओर दौड़ा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो लिंग जियो उसे मार डालेगा। यदि उन्होंने कोई कदम उठाया तो अभी भी एक मौका हो सकता है। उसने सिर्फ प्रतिद्वंद्वी के कपड़ों के कोने को छुआ और उसे लगा कि वह अभी भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि 3 चालें एक ही पल में खत्म हो गईं। लिंग जियो के कपड़ों के कोने को छूने की तो बात ही छोड़िए, वह बिल्कुल शराबी की तरह गंदा था। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी सही लक्ष्य नहीं पा सकेगा। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, तुम अब मर सकते हो। जब लिंग जियो की आवाज सुनाई दी तो वह पहले से ही शाही सेना के कमांडर के पास पहुंच चुका था और एक हाथ धीरे से दूसरे के कंधे पर टिका हुआ था। उदासीन, निर्दयी, ये देखकर कि शाही सेना के कमांडर को लिंग जियो ने रोक दिया था, शाही सैनिकों ने अवचेतन रूप से अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त कर दिया और उसे बचाने की कोशिश की। सैनिकों में भी अभी भी कुछ खून है, हालांकि उन्हें भी लाड़ प्यार की आदत है, फिर भी वे अधिकांश शाही योद्धाओं से कहीं बेहतर हैं। मुझे याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत दीजिए, जो कोई भी मुझ पर हमला करेगा मैं उस पर दया नहीं दिखाऊंगा। लिंग जियो ने शाही सेना के कमांडर को अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखें नीचे हजारों शाही सैनिकों को देख रही थी और वह उदासीनता से मुस्कुरा रहा था। उससे मत डरो, वह सिर्फ एक व्यक्ति है, उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाओ। इस समय ये न्यान क्षेत्र साधना वाले कई योद्धा अचानक शाही शहर में प्रकट हुए। उन सभी के शरीर पर आइस फीनिक्स कबीले के निशान थे। जाहिर है ये फैंगमिन किशान द्वारा शाही शहर में छोड़े गए संरक्षक थे। शायद फैंगमिन किशान को लंबे समय से उम्मीद थी कि फैंग शान उसकी ईमानदारी से सेवा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने ऐसी तैयारी की। कुल 6 लोग थे और उनकी साधना वास्तव में येन यान क्षेत्र का दूसरा स्तर थी। इस तरह की लाइनअप के साथ ड्रैगन और फीनिक्स के चयन के समय लिंग जियो निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन फैंगमिन किशान अभी भी एक कदम पीछे था। उसने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो की साधना येन यान क्षेत्र के इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। अच्छा आओ, लिंग जियाओ शाही शहर में फैंगमिन किशान को चेतावनी देने आया था। अगर उसने फैंगमिन किशान का दिल नहीं दुखाया तो इस बार उसके आने का कोई मतलब नहीं होगा। 6 लोगों को आते देख वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उत्साहित हुआ। राक्षस अवतार। एक पल में लिंग जियो दानव अवतार की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसके हाथ में मौजूद शाही रक्षकों का सेनापति तुरंत ही काली मृत्यु ऊर्जा से क्षत विक्षत हो गया और क्षण भर में ही राक्षस का भोजन बन गया। यहाँ तक कि उसकी लाश भी दिखाई नहीं दे रही थी। मारना। दूसरे पक्ष के हमले की प्रतीक्षा किए बिना लिंग जियो सीधे शाही शहर में घुस गया। हजारों योद्धाओं ने वास्तव में उससे परहेज किया और लिंग जियो पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। काला दानव भीड़ में गिर गया और उसकी विशाल हथेली ने 6 येन यान क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धाओं को जोरदार थप्पड़ मारे। फैंग येनशान ने असहाय होकर आह भरी, सब कुछ खत्म हो गया है। एक ड्रैगन शावक आखिरकार एक दिव्य ड्रैगन में बदल गया है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कम से कम शेनहुआंग महाद्वीप में तो यह असंभव है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शाही शहर में काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। 6 येन यान क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धाओं को लिंग जियो ने बिना किसी प्रतिरोध के लगभग एक ही समय में मार डाला। वे काली ऊर्जा में चिल्लाए, लेकिन ये बेकार था। लिंग जियो ने अपना मूल रूप वापस पा लिया और फिर तियानहाई साम्राज्य के लाल पोशाक वाले दूत को देखा। आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं, आप अब मर सकते हैं। इस बार वह अपनी यात्रा का उद्देश्य नहीं भूले। लाल वस्त्र पहने दूत भयभीत होकर चिल्लाया, फैंग येनशान, तुम मुझे क्यों नहीं बचाते? अफसोस की बात है कि फैंग येनशान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। निराशा में लिंग जियाओ की हथेली से उसके माथे पर प्रहार हुआ और उसके सभी 7 छिद्रों से रक्त बहने लगा तथा उसकी मृत्यु हो गई। बहुत डरावना, बहुत क्रूर। ये लिंग जियाओ है, दिव्य साम्राज्य का सम्राट। उसके पास बहुत ताकत है और वह निडर है। जो भी उसे अपमानित करेगा वह उसे मार डालेगा। उसे कभी कोई सहानुभूति या दया नहीं मिलेगी। ये सभी आज के लिए है। लिंग जियो ने अपने हाथ पोंछे और फिर ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए 1 घंटा देता हूँ।
दिव्य साम्राज्य के सामने समर्पण करो, दिव्य साम्राज्य में शामिल हो जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यथा 1 घंटे के बाद सेना आ जाएगी और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो सेना और योद्धा आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं, उनका भी वही हश्र होगा जो उनका है। लिंग जियाओ, क्या तुम बहुत आगे जा रहे हो? फैंग यिनशान ने अंततः भौहें सिकोड़ लीं। खत्म। मैं कहता हूँ, क्राउन प्रिंस यिनशान, जिस दिन से आपके शाही परिवार ने मुझे निशाना बनाया और मुझे मारना चाहा, तब से हमारा झगड़ा शुरू हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको केवल मुझे मारने की अनुमति है, लेकिन मुझे आपसे निपटने की अनुमति नहीं है? क्या दुनिया में ऐसा कोई कारण है? लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, फैंग यिनशान, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सबसे पहले, मुझे यकीन नहीं है, और दूसरी बात, तुम और मैं आखिरकार सहयोगी हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने मेरे साथ कभी भी कोई जाति नहीं की है। लेकिन आज, यदि आप मुझे रोकने पर अड़े रहे, तो हमारा सामना केवल तलवारों से ही हो सकता है। क्या मैं फायर फीनिक्स कबीले के लोगों को दूर ले जा सकता हूँ? फैंग यिनशान ने एक पल सोचने के बाद पूछा। बिल्कुल। लिंग जियो उदार नहीं है, लेकिन अगर फैंग यिनशान उसे रोकता है, तो शाही राजधानी पर कब्जा करना अधिक परेशानी भरा होगा। वह खुश है कि फैंग यिनशान जाना चाहता है। बेशक, अगर फैंग यिनशान उसका दुश्मन बनने पर जोर देता है, तो उसे फायर फीनिक्स कबीले को सीधे नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। फैंग यिनशान के लिए शेनहुआन महाद्वीप में लड़ाई पूरी तरह से विफल रही। हालांकि फैंग यिनशान फैंगमिंग किशान से नहीं हारा, लेकिन वह लिंग जियो से पूरी तरह से हार गया। अब जबकि दिव्य साम्राज्य शक्तिशाली हो गया है, वह जानता है कि वह स्थिति को बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। एकमात्र विकल्प कि यहाँ से चले जाएं और व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर चले जाएं। उसने अपने हाथ में चंदन की माला देखी, जो उसे बहुत समय पहले प्राप्त हुई थी। उसने सोचा कि शायद वह इस चीज का कभी उपयोग नहीं करेगा। अप्रत्याशित रूप से यह अब काम आएगा। सुनो, फायर फीनिक्स कबीले के लोग, जो मेरे साथ जाने को तैयार हैं, वे वापस जाएं और अपना सामान बांध लें। इसमें अधिकतम आधा घंटा लगेगा। फैंग यिनशान ने गहरी सांस ली। इस समय को खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना नहीं है। शायद वह भविष्य में वापस आएगा। फायर फीनिक्स कबीले को छोड़कर शेनहुआंग शाही परिवार से संबंधित अन्य योद्धा तब तक मर जाएंगे जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं करते। चुनने के लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है। लिंग जियो फैंग यिनशान को जाने दे सकता है क्योंकि वह फिलहाल एक ही समय में 2 शक्तिशाली दुश्मनों, फैंग यिनशान और फैंगमिंग किशान का सामना नहीं करना चाहता है। वह कभी भी फैंग यिनशान की साधना को समझ नहीं पाया, और ऐसा लगता है कि इस आदमी के पीछे अन्य ताकतें भी हैं। बस इतना है कि शेनहुआंग महाद्वीप पर उसके पीछे की ताकत पूरी तरह से अपनी ताकत नहीं दिखा पाती। इसलिए लिंग जियाओ इस आदमी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। जब तक आवश्यक न हो, लड़ाई वास्तव में कोई अच्छा तरीका नहीं है। लिंग जियो उसे जाने दे सकता है। वैसे भी, विकास के मामले में उनका मानना है कि वह कभी भी फैंग यिनशान से बदतर नहीं होगा। भले ही फैंग यिनशान एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बाहर जाता है, तो क्या गलत है? वह फैंग यिनशान से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, यदि वे जाना चाहते हैं तो इसे भूल जाए। वह इतना दयालु नहीं है। फैंग यिनशान चले गए, लिंग जियाओ नहीं गया। वह सम्राट के सिंहासन पर बैठा था जो कि फैंगमिंग किशान का होना चाहिए था। उसकी आंखें बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि वह आराम कर रहा है। फैंग मिंगलियान वहां से निकलकर लिनहाई शहर चला गया है। बाहर, दिव्य साम्राज्य की सेना पहले ही शहर में आ चुकी है। ये सेना अनोखी है। इसमें न केवल मानव जातियां हैं, बल्कि समुद्री जातियां, शेनहुआंग जातियां और कालीकोवा जातियां भी हैं। ये बस एक मिश्रित सेना है। हालांकि सैनिक अपने जीवन के लिए लड़े और लोग एकजुट रहे। यह एक दुर्लभ आश्चर्य है। आज जुवान क्षेत्र में केवल लिंग जियाओ ही इन लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकता है और उन्हें एकजुट कर सकता है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे लिंग जियो के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे और साथ ही आराम भी कर रहे थे। लिनहाई शहर से लेकर यहां तक लड़ाई के बाद सेना थोड़ी थक गई थी। लिंग जियो की 1 घंटे की सीमा वास्तव में इन योद्धाओं को आराम करने के लिए कुछ समय देने के लिए थी, अन्यथा वे बहुत पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके होते। इस समयावधि के दौरान शेनहुआंग साम्राज्य की कई सेनाएं क्रमिक रूप से तियानचाओ साम्राज्य में शामिल हो गईं। पहले की तरह युद्ध के मैदान में दल बदल करने वाली इन सेनाओं को अक्सर अग्रिम मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। दोनों सेनाओं के बीच स्थित
इसके अलावा अनुक्रम बाधित हो गया था और प्रमुख जनरलों को पहले ही बदल दिया गया था। अगर ये लोग ईमानदारी से लड़े तो उन्हें तियानचाओ साम्राज्य की सेना का समर्थन मिल सकता था। यदि वे आत्मसमर्पण का दिखावा भी करें तो क्षण भर में वे सभी मारे जाएंगे। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार करना तियानचाओ साम्राज्य की हमेशा से रणनीति रही है। जब तक आप अपनी ताकत और युद्ध शक्ति दिखा सकते हैं, आप उनके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं, अन्यथा यह एक और मामला होगा। लिंग जियाओ अभी भी आराम करने के लिए वहीं झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर की हर बात भूल गया हो। महल में सम्राट की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गंभीर दिख रहे थे। लिंग जियो वास्तव में अपने सम्राट के सिंहासन पर गरिमापूर्ण तरीके से बैठा था, उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उन्होंने शेनहुआंग साम्राज्य के स्वामियों की उपेक्षा की। लिंग जियो ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनके दिलों को इस तरह प्रताड़ित किया। वे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे फैंगमिंग की शान के सबसे वफादार रक्षक थे। लेकिन उन्होंने लिंग जियो पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास उस तरह की ताकत नहीं है। हमला करने का परिणाम संभवतः ये होगा कि वे सभी मारे जाएंगे। लिंग जियो ने लोगों के प्रति अपनी दया और उदारता दिखाने के लिए उन्हें नहीं मारा, इसलिए नहीं कि वह उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करता था, न ही इसलिए कि वह उनसे सहानुभूति रखता था। और इस प्रदर्शन का समय केवल 1 घंटा था, उसके बाद भी वे मर जाते। अंधेरा हो चुका था। लिंग जियो अभी भी अपनी आंखें बंद करके सिंहासन पर बैठा था। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखें ठंडी और ठंडी थीं और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। पहरेदार यह सोचकर चौंक गए कि उनकी मृत्यु निकट है, लेकिन जब उन्होंने सिंहासन पर लगी विशाल दीवार घड़ी की ओर देखा तो पाया कि अभी भी आधा घंटा बाकी था। वे आश्चर्यचकित हुए तो अचानक हॉल में 1 दर्जन से अधिक आकृतियां प्रकट हो गईं। उन्होंने इन लोगों की उपस्थिति पर ध्यान भी नहीं दिया। वे सभी भूत प्रेत जैसे रहस्यमय और शक्तिशाली थे। वे सभी यिन यांग क्षेत्र साधना वाले योद्धा थे। 20 लोग थे, जिनमें से 10 यिन यांग क्षेत्र प्रथम स्तर की साधना थे, 8 यिन यांग क्षेत्र द्वितीय स्तर की साधना थे तथा शेष 2 यिन यांग क्षेत्र तृतीय स्तर की साधना थे। वास्तव में किस प्रकार की सेना के पास योद्धाओं की इतनी शक्तिशाली पंक्ति है? और इन लोगों के पास जो हथियार हैं वे बहुत अजीब हैं। न तो चाकू, न ही तलवार, ये सभी छल्ले के आकार की वस्तुएं हैं जिनके चारों ओर तीखे ब्लेड लगे हैं। रक्त की बूंद। लिंग जियो के दिमाग में एक ऐसा नाम आया जो किसी दूसरी दुनिया की याद से उसे प्राप्त हुआ ज्ञान था। इन लोगों के हथियार ब्लड ड्रॉपलेट से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े अलग हैं, क्योंकि उनके हाथों में जो भी हथियार है उन पर विशेष शिलालेख और चिन्ह लगे हुए हैं और वे सभी साधारण आध्यात्मिक हथियार हैं। उनकी धारणा के अनुसार उन्होंने जुबान क्षेत्र में ऐसे हथियार कभी नहीं देखे थे। वह इन लोगों की पहचान का अनुमान भी नहीं लगा सका। उसने केवल यह महसूस किया कि उनमें से प्रत्येक से निकलने वाली आभा बहुत ठंडी, जानलेवा और उदासीन थी, मानो वे अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, 20 यिन यांग क्षेत्र के स्वामी, ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। लिंग जियाओ ने अपनी पलकें उठाईं और उपहास किया। यद्यपि वह नहीं जानता था कि इन लोगों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति होने के नाते उसके लिए इतने सारे यिन यांग क्षेत्र के मास्टरों को उससे निपटने के लिए बुलाना निश्चित रूप से असंभव था। और पर्दे के पीछे का ये मास्टरमाइंड वास्तव में उनका बहुत सम्मान करता था और शायद उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता भी था। ये जानते हुए कि आम लोग उससे निपट नहीं सकते, उन्होंने उससे निपटने के लिए एक टीम भेजी। अंधकार में भगवान मंदिर, जलमय भगवान मंदिर, धार्मिक गठबंधन या बुजुर्ग। लिंग जियो की धारणा में इन ताकतों के अलावा कोई भी उसकी हत्या करने के लिए इतनी शक्तिशाली टीम नहीं भेज सकता था। हालांकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष जवाब नहीं देगा, फिर भी उसने पूछा, इस उम्मीद में कि दूसरे पक्ष की आंखों से कुछ सुराग मिल जाएगा। लेकिन वह निराश हो गया। इन 20 लोगों को स्पष्टतः कठोर एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया गया था। उनमें से प्रत्येक में बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण हैं। लिंग जियाओ की ताइची आंखें यह नहीं देख पा रही थीं कि वे क्या सोच रहे थे। दिलचस्प, ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियाओ को एक बहुत ही मजेदार खिलौना मिल गया हो और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। यदि प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर है तो खेल में मजा नहीं आएगा। वह ऐसा मजबूत प्रतिद्वंद्वी चाहता है जो उसकी क्षमता को उजागर कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने भेजा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने कुछ चीजें बहुत ज्यादा कर ली है, इसलिए तुम मर सकते हो। हत्यारों में से एक के मुंह से ठंडी आवाज निकली।